हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ कि ईश्वर की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज फिर से मैं बीएम सिंह नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। चलिए, आज मैं बात करने वाला हूँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ किस तरह से ज्ञात किया जाता है। अगर सिर्फ इन दोनों प्रश्नों को आप अच्छी तरह से अगर समझ जाएंगे कि किस तरह से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात किया जाता है, तब आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कितना है, 4052 है और 12576 है। ठीक है, देखिए इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या प्रयोग करेंगे, हम जानते हैं कि, ठीक है, भाज्य इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाज इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये आप लोग जानते होंगे। यहाँ पर देखिए, आप लोग को पता होगा कि भाजक किसे कहते हैं। सबसे पहले भाज तो समझ गए, भाज यहाँ पर है जिसमें हम भाग देंगे, और भाजक किसे कहेंगे, जिससे भाग देंगे। ठीक है, और भागफल भी आप लोगों को पता होगा, है ना, भाग देने के बाद जो रिजल्ट आता है ना, ठीक है, वही भागफल होता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अब इसमें देखिए कि भाज्य है, ठीक है, तो भाज्य पहले रख दीजिए, और इसमें दो संख्या रहेगा। उसमें आपको यह ध्यान देना है कि एक छोटी संख्या होगी, एक बड़ी संख्या होगी। ठीक है, तो छोटी संख्या पहले लिखा हो या बाद में, उससे मतलब नहीं है। दोनों संख्याओं में जो छोटी होगी उनसे आपको बड़ी संख्या में भाग देना है। यानी छोटी संख्या भाजक हो जाएगा और बड़ी संख्या भाज्य हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये छोटी संख्या है ना, तो हम भाजक लिखेंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं भाजक बराबर क्या, 4052। ठीक है, और भाज क्या लिखेंगे, ये बड़ी संख्या है 12576। समझ में आया। यहाँ पर देखिए भाग दे रहे हैं। अब इसमें इसी के द्वारा हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये भाजक हो गया और ये भाज्य हो गया। ठीक है, तो भाज्य ये स्थान है आपका इस तरफ भाजक का, ये है भाज्य का, और ये है भागफल का, और शेषफल तो नीचे आएगा। चलिए अब इससे हम लोग इसमें भाग देते हैं, देखते हैं कितना लगता है। ठीक है, तो कितना से लगा, 3 से। जब 3 से लगाया तो कितना आया, 12156। यहाँ पर लिख देंगे 12156। ठीक है, अब इसको घटाएंगे, 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 7 में से 5 घटाएंगे 2 हो जाएगा, 5 में से 1 घटाएंगे 4 हो जाएगा, 2 में से 2 0, ये 0। ठीक है, यानी 420। ठीक है, अब यहाँ पर पहले इसको लिख लेंगे। भाज्य कितना था हमारा, 12576 बराबर भाजक कितना, 4052। गुन्ने है तो गुन्ने डाल दीजिए, सीधे से पुट करते जाना है भाई, इनको बहुत ही ईजी है ये। और भागफल कितना आया, 3, तो यहाँ पर 3 डाल दीजिए प्लस, और शेषफल कितना आया, 420। अब बच्चों का कन्फ्यूज़न जो होता है यहाँ के बाद ही होता है, यहाँ तक तो कर लेता है, इसके बाद ही प्रोसेस उसको समझ में नहीं आता कि क्या करना है। ठीक है, इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं इस तरीक़ों से आप लोगों को समझा रहा हूँ। ये बिल्कुल ईजी है, आसान है, सिर्फ समझते जाइए। यहाँ पर इसके बाद जो हम लोग एचसीएफ कैसे बनाते हैं, तो फिर से जब ये हम इसको घेरेंगे और ये 4052 हम यहाँ पर लाएंगे तो क्या हो गया, यहाँ पर क्या किया, पहले जो शेषफल था अब वो क्या बन गया, भाजक, क्योंकि अब इससे आप उसमें भाग दे रहे हैं।
और जिसमें भाग दे रहे हैं वो पहले था भाजक, लेकिन अब क्या हो गया, भाज्य। देख रहे हैं ना, तो इस शेषफल क्या बन गया, भाजक बन गया। तो अब क्या करेंगे, और भाज्य क्या बना, पहले वाला भाजक भाज्य बन गया। यानी ये 4052 था ना, तो यहाँ पर फिर से डालेंगे हम लोग 4052, यानी 4052। ठीक है, पहले जो ये भाजक है ना, ये भाज्य बन गया, ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब क्या हुआ, अब यहाँ भाजक क्या बन गया, 420। तो ये भाजक वाला यहाँ पर लिखना है, तो हो गया 420 गुण्य। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे भागफल लिखना है, तो भागफल अब तो भाग लगाएंगे तभी तो पता चलेगा। चलिए लगाते हैं 420। 420 में देखिए इसमें 3 अंक है, 1 2 3, और इसमें 3 अंक से देखिए 1 2 3, 3 अंक से 405 बनता है, और इधर 420 है। तो मतलब ये 3 अंक है ना, से जो संख्या बना भाज्य में वो भाजक से छोटा हो गया। तो स्वाभाविक है ये 4 अंकों में ही अब लगाना है। ठीक है, ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करके हम लोग देखते हैं जो कितना से यहाँ पर लगना चाहिए। चलिए 9 से देखते हैं। 0 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 चौक 36, 1 37। ठीक है, चलिए तो 9 से लग जा रहा है 3780, यानी कि 3780 आया। तो यहाँ पर कितना आया भागफल, 9, और यहाँ पर कितना आया 3780। ठीक है, अब यहाँ पर घटाइए, 2 में से 0 घटाइएगा 2, 5 में से 8 तो घटेगा नहीं, 5 लीजिएगा तो हो जाएगा 15, 15 में से 8 घटाइएगा तो हो जाएगा 7, और ये बच गया 9, 9 में से 7 घटाइएगा 2, और ये तो 3 बच गया, 3 में से 3 गया तो कैंसिल लिखिए, तो 0 लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले इसको लिख लीजिए। भागफल कितना आया, 9 आया, तो भागफल वाला खाली है, इसको पूरा कर लीजिए। और शेषफल कितना आया, 272 आया। ठीक है, अब यहाँ से फिर वही प्रोसेस फिर से होगा। आप देख रहे होंगे जो ये जो भाजक था वो भाज बन गया। ठीक है, बन गया ना, और ये जो शेषफल था वो क्या हो गया, यहाँ पे भाजक बन गया। ठीक है, चलिए ऐसे ही प्रोसेस होता रहेगा, और ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक शेषफल जो है 0 ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर इसको लाएंगे 420 का, 420 है ना, तो अब 272 से 420 में लगाना है। तो 272 इसमें 3 अंकों की संख्या है, इसमें भी 3 अंक है, तो 272 और 420, तो 272 से ज़्यादा है तो इसमें भाग तो लगेगा, 1 से ही लगेगा इसमें, तो हो गया 272। तो 0 में से 2 तो घटेगा नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10, जब इसे हम पैसा लेंगे, बोरो लेंगे, तो 10 में से 2 गया तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, ये बच गया 1, 1 में से 7 नहीं घटेगा, फिर ये बोरो लेगा तो 11, 11 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 11 में से 7 तो 4 हो जाएगा, बच गया 3, 3 में से 2 गया तो 1 बचा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, चलिए अब इस स्थिति में देखते हैं हम लोग कि ये तो आपका भाजक हो गया, किससे भाग दे रहे हैं, और भाज क्या बना 420, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा 420, और भाजक कितना हो गया 272, और इसमें देख रहे हैं कि भागफल 1 आया और शेषफल हो गया 148। ठीक है, फिर इस डिवाइड को यहाँ से हम लोग देखेंगे, 148 बचा, और फिर इसमें डिवाइड देना है इसमें ना 272 में। ठीक है, चलिए फिर इस स्थिति में क्या बन गया, भाज्य क्या बना 272, यहाँ पर 272 डाल दीजिए, यही वाला उठ करके यहाँ आ जाएगा, और ये वाला उठ करके यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं आप भाजक हो गया, इसलिए 148। ठीक है, अब गुणने के बाद तो भागफल लिखाएगा, तो भाग देंगे तब पता चलेगा। 148 से 272 में भाग देना है। ठीक है, तो इसमें 1 से ही लगेगा, 148 लगाइए, तो 12 में से 8 घटाइएगा तो 4 हो जाएगा, और ये बच गया 6, 6 में से 4 घटाइएगा तो 2 बचेगा, और ये 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा। ठीक है, यही होगा ना। तो यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, डिवाइड दिया तो भागफल 1 आया तो 1 लिखिए, और यहाँ पर शेषफल 124 आया। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, फिर से इसमें डिवाइड देना है। 148 है तो 124 को 1 से ही लगाना है, 124, 8 में से 4 घटाइएगा तो 4 होगा, 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, फिर से अब भाज क्या डालना है, भाज यहाँ पर देखिए 148 बन गया, 148, और यहाँ पर भाजक कितना बना 124,
और इसका भागफल आया 1 और प्लस में डालना है शेषफल तो आ गया 24। यही आया ना। चलिए अब क्या करना है, इस 24 से फिर इसमें भाग देना है 124 में। ठीक है, तो कितना से लगेगा आपका 24 पंचे 120 होता है तो 5 से लग जाएगा 120। 4 ये कट गया, ये कट गया, या तो 0 डालिए या तो कट डालिए। ठीक है, तो कितना हो गया ये इस स्थिति में 148। यहाँ पे इस साइड तो आपको भाज लिखना है, तो भाज कितना हो गया 124 और इधर लिखना है इक्वल टू। आप सामने सामने में रखिएगा तो सुविधा होगा समझने के लिए। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है इसमें। तो अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर तो अब भाजक लिखना है ना, तो भाजक तो कितना हो गया 24 गुने 5 जोड़ 4, ये हो गया। अब इसको क्या करना है, ठीक है, इस प्रोसेस को पर और आगे बढ़ाना है। तो 4 है और यहाँ पर आ गया ये 24, तो 4 छके 24। अब यहाँ पर देख रहे होंगे ये कट गया, यानी कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो हमारा उधर मौसम आ गया, अंतिम भाजक पता चल गया। अंतिम भाजक ये मौसम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा फिर भाज्य वाला में क्या होगा 24। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा भाजक में कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और ये भागफल कितना आया 6, तो शेषफल आ गया आपका 0, यानी कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर 0 या फिर कट्टीस डालिए, कोई दिक्कत नहीं कुछ है यहाँ पर, तो 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं अंतिम भाजक जो है आपका ये 4, जब अंतिम भाजक आपका क्या आया 4 आया तब आपको शेषफल 0 हुआ, यहाँ पर देख रहे हैं। तो 0 होना चाहिए, जब शेषफल 0 हो जाएगा तब जा कर के जो है आपका आंसर आएगा, HCF आएगा, जो अंतिम भाजक होगा जिससे पूरा कट जाएगा लास्ट में, वही आपका आंसर होगा। तो इस 4 देख रहे हैं ना, ये 4 पूरा 4 से ही पूरा कटा है जब शेषफल आपका 0 आया है। ठीक है, तो यही 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ पर भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि देखिए यहाँ पर भी 4 है जिससे कि पूरा कटा है, एग्जैक्टली डिविजिबल है। अंतिम भाजक यही है। ठीक है, तो अंतिम भाजक यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि अंतिम भाजक बराबर कितना हो गया 4। ठीक है, यहाँ पर है ना, अतः मौसम किसका मौसम ज्ञात किए हैं वो भी लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, 4052 का और किसका 12576 का, तो कितना आया आपका 4 आया, यही वाला अंतिम भाजक ही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये अंतिम भाजक है, यही आपका आंसर हुआ। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग सोल्व करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को तो हम लोग समझ लिए, अब सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है 196 और 38,220 का मौसा ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। अभी बताया आप लोगों को कि 2 संख्याएं होंगी, ठीक है, उसमें जो छोटी संख्या होगा उसको भाजक मानना है और जो बड़ी संख्या होगी उसको भाज्य मानना है। ठीक है, यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ भाजक बराबर जो है ये छोटी वाली जो संख्या है 196 उसको माना गया है, और भाज्य बराबर जो ये बड़ी संख्या है 38,220 उसको माना गया है। इस तरीक़ों के बार फिर से जो है अपना लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए, हम जानते हैं कि भाज्य इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये तो लिख ही देना है, ये आसान हो जाएगा। और इसमें देखिए 196 से 38,220 में भाग दिए। सबसे पहले तो 1 से लगा इसमें, क्योंकि ये 3 अंकों की संख्या है तो 3 अंक में पहले देखना है। ठीक है, तो उस संख्या के बराबर है या बड़ा है। ठीक है, भाजक से है ना, ये 3 अंकों की संख्या से बनी ये भाजक है। ठीक है, तो पहले जो भाजक में देखेंगे कि ये इस जो संख्या है भाजक वाली जो संख्या है उसमें कितने अंक है, तो भाज्य में भी देखेंगे हम लोग उतने ही अंक में पहले कि वो उनसे बड़ी है या बराबर है।
बराबर होगा तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, वो कट जाएगा, ठीक है। अगर उनसे बड़ा होगा तब पर भी उसमें लगेगा, लेकिन अगर उनसे छोटी हो जाएगी तब नहीं लगेगा, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, एक अंक और बढ़ा करके देखेंगे। तो यहाँ पर 196 और 3 अंकों की संख्या है, और इसमें 3 अंक लेते हैं, 1 2 3, तो बनता है 382, जिसमें 1 से लग जाता है, ठीक है। 196 है ना, वो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 आएगा, 2 से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, यहाँ तक ज़्यादा हो जाता है 2 से, इसलिए 196 से लगाया गया। तो 2 में से 6 तो घटेगा नहीं, इससे बोरो लिया, ठीक है। तो ये हो गया 12 हो गया, यानी 12 हो गया। 12 में से 6 घटाकर 6 आया यहाँ पर, इसके बाद ये बच गया 7, 7 में से तो 9 घटेगा नहीं, इससे एक पैंचा लिया तो ये हो गया 17, 17 में से 9 घटा करके 8 आया, ये बच गया 2, 2 में से घटा करके 1 आया, फिर ऊपर से ये अंक आएगा, ठीक है, क्योंकि अभी विभाजन की क्रिया जो होगा ना, ठीक है, वो निरंतर चलता ही रहेगा अभी, क्योंकि ऊपर अंक अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आ गया, ये वाला 2 यहाँ पर आ गया। अब 1862 हो गया, तो 196 को 9 से गुना करिएगा तो 1764 आता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर लगेगा, तो 2 में से 4 नहीं घटेगा, कि पैंचा लिया तो 12, 12 में से 4 को घटाया तो 8 हो गया, ठीक है। ये बच गया 5, 5 में से 6 घटेगा नहीं, फिर इससे पैंचा लेगा 15, 15 में से 6 घटा के 9, ये बचेगा 7, 7 में से 7 को घटाया 0, और 1 में से घटाया तो 0, ठीक है। तो 98, और ऊपर से ये वाला जो है यहाँ पर ये 0 आ गया, ये 2 यहाँ पर आ गया, ठीक है। चलिए, अब 196 को 5 से गुना किया तो हो गया 980, तो 980 में से 980 घटाया तो ये 0 हो गया, 0 में से 0 घटा के 0, 8 में से 8 घटाया 0, 9 में से 9 घटाया 0, यानी ये हो गया शेषफल 0 हो गया। अब इसमें देखिए, ठीक है, कि भाजक जब 196 था पहला भाजक, ठीक है, उसी से ये पूरा कट गया, तो वही जो प्रथम भाजक था वही अंतिम भाजक, उसी को हम लोग मान लेंगे और वही आंसर हो जाएगा हमारा, क्योंकि शेषफल 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ इस चीज़ को समझिए, भाज इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज तो सबसे पहले डालना है बड़ी संख्या को 38,220 को, और भाजक हुआ 196, देख रहे हैं 196 से भाग दिया, भागफल आया 195 यहाँ पे, तो 195 डाल दिया, और प्लस शेषफल हो गया का 0, ठीक है। तो इसी को जो प्रथम भाजक था, ठीक है, उसी को हम अंतिम भाजक मानेंगे, क्योंकि 196 जो प्रथम भाजक था हमारा, उसी से जब उसमें डिवाइड दिए तो ये पूरा पूरा कट गया, ठीक है। तो शेषफल तो 0 आना चाहिए, तो 0 तो आ गया वहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए इसी अंतिम भाजक को हम लोग SCF मानेंगे, जो यहाँ पर दिखाया गया है। शेषफल यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ 196 को ही अंतिम भाजक माने, अतः SCF जो है 196 और 38,220 का कितना हो गया, 196 हो गया, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया। तो इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो आप लोग जो है इसी प्रोसेस के द्वारा उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। और ये समझ में आया या नहीं आया, कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच।